जय श्री राम। मैं मनीषा मित्तल एस्ट्रो कॉन्शियस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुंडली के 12 भावों के बारे में बात करेंगे कि किस भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। मतलब कि कुंडली के 12 हाउसेस के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस यानी लगन की। पहला भाव आप खुद हैं, आपकी सोच है कि आप कैसा सोचते हैं, आपकी बॉडी है, कैसा आप दिखते हैं। जो भी ग्रह आपकी लगन में होगा वो आपकी पर्सनालिटी पर असर जरूर डालेगा। ग्रह के कारक तत्व आपको अपनी नेचर में देखने को मिलेंगे। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पहला घर मंगल का है, मतलब मेष राशि के मालिक मंगल देव होते हैं और सूर्य देव यहाँ उच्च के होते हैं। लेकिन लगन में दिग्बल गुरुदेव और बुध देव को प्राप्त है। दिग्बल को लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्यों इन ग्रह को पर्टिकुलर भाव में दिग्बल प्राप्त है। सेकेंड हाउस, अब बात करेंगे दूसरे भाव की। हम अपने रिसोर्सेज, स्पीच, फूड, फैमिली वैल्यूज, पैसा कमाने की क्षमता, कितना पैसा हम सेव कर सकते हैं, कितना लोगों को खाना खिला सकते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल्सो, कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। चेहरे को भी इसी भाव से देखा जाता है। अगर यहाँ मैलेफिक ग्रह जैसे कि शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव या मंगलदेव होते हैं तो इनको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाणी में कटुता लाते हैं। इस भाव में गुरु को बहुत अच्छा माना गया है। अगर इस भाव में गुरु होते हैं तो आपकी बोली हुई वाणी सत्य हो जाती है। तीसरा भाव मतलब थर्ड हाउस, इससे हम अपने एफर्ट्स देखते हैं। कौन कितने एफर्ट्स डाल सकता है, कौन कितनी मेहनत कर सकता है। इस भाव से हम हॉबीज, स्किल्स, किस इंसान में कैसी स्किल है, ये हम इसी भाव से देखते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम, शॉर्ट ट्रेवल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सिबलिंग्स, कजन्स, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लॉजिस्टिक्स, शॉर्ट ट्रेवल, मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी की सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। ये बुध का घर है, यहाँ बुध इमेच्योर होता है, जो कि अभी बच्चा है। तीसरे घर को गॉसिप के लिए भी देखा जाता है। ये चौथे से 12वां है, तो यहाँ हम चेंज ऑफ रेसिडेंस भी देख सकते हैं। ये भाव हमारा जितना मजबूत होगा, इसके लिए हम कितना मजबूत है, इसके लिए हम बुध और मंगलदेव दोनों को देखेंगे, क्योंकि मंगलदेव यहाँ के कारक हैं। अगर हमारी कुंडली में मंगलदेव मजबूत है तभी हम एफर्ट्स डाल पाएंगे। फोर्थ हाउस यानी कि चौथा भाव। फोर्थ हाउस हमारा पीस ऑफ माइंड है, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, जो दिखाता है हमारा होम एनवायरनमेंट, हमारी कंफर्ट, लग्जरी, व्हीकल, प्रॉपर्टी, संस्कार जो हमें माता से मिले हैं, हमारा चेस्ट एरिया, हाउस डिजाइनिंग स्किल्स मतलब इंटीरियर, हॉस्पिटैलिटी, वास्तु, ये सब चीज भी हम इसी भाव से देखते हैं। ये हमारा माता का भाव है। यहाँ चंद्रमा और शुक्र को दिग्बल प्राप्त है। यहाँ गुरु उच्च के होते हैं, इसलिए माता को पहला गुरु माना गया है। फिफ्थ हाउस मतलब 5वां घर, ये हमारा पूर्व पुण्य कर्मों का भाव है। जो भी हम इस जीवन में अच्छे कर्म लेकर आए हैं पास्ट लाइफ से, इसी भाव से देखा जाता है। इसे हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं, मतलब हमारे बच्चे कैसे होंगे। क्रिएशन का भाव है, एंटरटेनमेंट, इंटेलिजेंस, रॉयलिटी, रिलेशनशिप, मंत्रा, स्पेकुलेशन, ये सब चीजें हम 5वें भाव से देखते हैं। क्योंकि ये हमारा बुद्धि का भाव है, तो हमें इसको हमेशा ठीक रखना है मंत्र जाप करके। इस भाव के मालिक सूर्य होते हैं, लेकिन गुरु को भी यहाँ का कारक माना गया है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस यानी कि छठा भाव। छठे भाव से हम कर्जा, दुश्मन, बीमारी, षड्रिपु मतलब मोह, माया, लोभ, काम, क्रोध, मत्सर्या, ये सब चीजें देखते हैं। इस भाव में हमारे हैवी पेंडिंग कर्मा होते हैं,
इसी भाव से हम रूटीन, डिसिप्लिन, कंपटीशन, एक्सरसाइज, कोर्ट केसेस भी देखते हैं। प्रोफेशन जो कि लॉ से रिलेटेड है, डॉक्टर्स, फाइनेंस, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। 7th हाउस मतलब 7वां भाव। लोग हमको किस नजरिए से देखते हैं, मतलब परसेप्शन ऑफ ऑपोजिट पीपल कैसा है, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, स्पाउस, मैरिज, सामूहिक भक्ति, बिजनेस, नेचर ऑफ स्पाउस भी इसी भाव से देखते हैं। यहां पर शनि को दिग्बल प्राप्त है, लेकिन ये शुक्र का घर है। अब बात करते हैं 8th हाउस मतलब 8वां घर। जितनी भी पीड़ाएं हमारी लाइफ में आती हैं, वो सब 8वें घर से आती हैं। किसी भी तरीके की पीड़ा, मानसिक पीड़ा का कारण भी यही है क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का होता है। इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, और जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। यहां से हम लोग लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस, मिस्ट्रीज, ऑकल्ट, पर्सनल फॉल्ट मतलब निजी दोष, लॉन्जेटिविटी, टैक्सेशन, ऑडिट, सर्जरीज, एक्सीडेंट, विंडफॉल गेन्स, लॉटरी, रिसर्च, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, दूसरों का पैसा, सीक्रेट्स, इंश्योरेंस, इन लॉज, बीमारियां जैसे कि ओसीडी, अननोन फियर, तंत्र मंत्र, ये सभी चीजें इसी भाव से देखी जाती हैं। जब भी हमें कोई कर्ज करता है या बद्दुआ देता है तो वो इसी भाव में आकर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमारा मन, कर्म और वचन से कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, क्योंकि उसके मुंह से निकली हुई बद्दुआ इसी घर में जाकर इकट्ठी होती है। इस घर के मालिक मंगल होते हैं और यही भाव हमारी कुंडलिनी शक्ति का भी होता है। अगर ये भाव अच्छी कंडीशन में है तो साधना के माध्यम से हम कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9th हाउस मतलब 9वां भाव। इस भाव की जरूरत हर इंसान को होती है क्योंकि यहीं से हम अपना भाग्य देखते हैं। ये भाव धर्म, कर्म, भाग्य, गुरु, राइटियसनेस, डीएनए मतलब लीनिएज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फादर, स्कॉलरशिप, हायर लर्निंग, पब्लिशिंग, नेम एंड फेम, प्रेस्टीज, अचीवमेंट्स, कंसल्टेंसी और एडवाइजरी, इन सब को भी यहीं से देखा जाता है। इस भाव के मालिक और कारक दोनों गुरु ही होते हैं। अब बात करेंगे 10th हाउस यानी 10वां भाव। ये कर्म का भाव है। इसी भाव से गवर्नमेंट, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, बॉस, ईगो, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। इस भाव के मालिक शनि होते हैं, लेकिन यहाँ मंगल और सूर्य को दिग्बल प्राप्त है और यहाँ मंगल भी उच्च के होते हैं। 11वां भाव मतलब 11th हाउस। यहाँ से हम कॉर्पोरेट सर्कल, डिजायर्स, नेटवर्क, गेन्स, इनकम, एल्डर सिबलिंग्स, फ्रेंड सर्कल, ऑनलाइन एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें देखते हैं। क्योंकि ये छठे से छठा है भावत भावम के कंसेप्ट से, इसलिए यहाँ से भी बीमारियों को देखा जाता है। इस भाव के मालिक शनि होते हैं, लेकिन राहु को भी यहाँ की को लॉर्डशिप दी गई है। अगर यह भाव पीड़ित है तो आप प्राणायाम करके मतलब राहु को कंट्रोल करके इस भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। इस भाव के कारक गुरु को माना जाता है। अब बात करेंगे 12th हाउस मतलब 12वां भाव। ये आइसोलेशन, सेपरेशन, मोक्ष, हॉस्पिटल, फॉरेन कंट्री, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, बेड प्लेजर्स, स्लीप, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, योगा, मेडिटेशन, हिडन टैलेंट, लेट गो, सरेंडर, वीकनेस, हिडन एनिमीज, इंट्यूशन, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, फ्रीडम, अबंडेंस, ऑर्फनेज, आश्रम, ये सब चीजें इस भाव से देखी जाती हैं। यहाँ स्पेस तत्व बहुत प्रोमिनेंट होता है। यहाँ गुरु की राशि है, केतु और शुक्र भी यहाँ उच्च के होते हैं। तो ये थे 12 भाव के कारक तत्व। किस भाव से हम क्या देख सकते हैं, कैसे लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इसी तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आप भी अपनी कुंडली को खुद से एनालाइज कर सके और अपने बारे में जान सके। जय श्री राम। धन्यवाद।